तो ये पूरा हो गया था, ये वाला सर दादा सर। वर्ड निकाल दिए थे हम लोगों ने रेगन के रिलेटेड वर्ड। हाँ सर, इसमें से ये इस ऊपर वाले में से तो निकालने थे। ऊपर वाले में सारे थोड़े आए होंगे, और भी निकाल सकते हो उसके अलावा। नहीं सर रेगनेट, देखो रेगन से रिलेटेड क्या निकलेगा? रेगन दे रखा है, रेगनेट, रेगनेरिश होता है, बारिश वाला मौसम बोलते हैं ना, हम्म, वो लिख सकते हो आप यहाँ पे। रेगनेरिश लिख सकते हो, रेगनेरिश, ऐसे ऐसे वर्ड निकाल सकते हो, देखो। रेगनेट, रेग ने नेरिश, ये निकाल सकते हो, रेगनेरिश। तो उसके वर्ड निकालो, खूब सारे है ना। जोन, जोनिश जैसे, वोल्किश, स्ने, स्ने में ऊपर आया था देखो। हम्म, हम्म, स्नेश होता है वैसे, स्नोई ना, ये सर ये रहा। एस सी एच स्नेक। एन डबल ई, स्नेश, इस तरह से लिख सकते हो। और वर्ड निकालो, खूब सारे निकल जाएंगे आपके ना, मैंने आइडिया दिया आपको कैसे निकाल सकते हो, राइट। स्नेश। आगे चलो, हम्म, तो नीचे लिख सकते हो आप, देखो वेदर के बारे में लिखना है आपको। बाई उन्स इस एस ऑफ आइस, ऑफ्ट आइस, क्योंकि हमारे ज्यादा गर्म ही रहता है अपने यहाँ ना, इंडिया में, अब तो जयपुर की बात करें तो। या इश्माग रेगन, इश्माग रेगन बिजोंडर्स गैन, वाइल, वाइल, क्या बनाओगे? इश्माग रेगन बिजोंडर्स गैन, मुझे बारिश बहुत पसंद है क्योंकि, हाँ भाई, वाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करो। Again, वाइल आलिस, वाइल आलिस जो ग्र्यून, जो ग्र्यून विल्ड, कि सब कुछ बहुत ग्रीन हो जाता है ना। लिख सकते हैं इश्माक रेगन बिजोंडर्स गैन वाइल आलिस जो ग्र्यून विद। हो गया सर। आगे चलते हैं, राइट, ये हटा दो। सोनिया समझ में आ गया? यस सर। प्रमोद भैया आ गए। Engagement für Mensch und Natur. Engagement für Mensch und Natur means engagement for human and nature. Arbeiten Sie लिख दो, engagement for human, mensch का मतलब यहाँ पे human के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? ह्यूमन के लिए। हम्म,
लेक्चर हो गया। Done? So, arbeiten Sie zu zweit. Jeder liest einen Text. Notieren Sie 4 Fragen zu Ihrem Text. आपको 4 क्वेश्चंस नोट डाउन करने हैं इससे रिलेटेड, 4 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, रीड करते हैं, देखो एक बार। थेमा am Morgen. So, Sendung verpasst. Verpasst मतलब मिस्ड, मिस कर देते हो ना कोई चीज को, उसके लिए आता है। प्रोग्राम मिस्ड मतलब आपने लेट हो गए, प्रोग्राम निकल गया, तो वो क्या होगा, verpasst बोलेंगे उसको ना। Themenwoche Engagement für Menschen Natur. Thema am Montag मतलब टॉपिक ऑन मंडे। Their bus fährt nicht. बस चल नहीं रही है। काइन प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऋतिक रोशन रीड कर मेरे भाई एक बार, पहले टेक्स्ट आ को रीड कर लो। In ländlichen Regionen und Vororten fahren nicht so oft Busse wie in der Stadt. Manchmal fahren sie nur ein bis zweimal am Tag. Ohne Auto hat man also Schwierigkeiten in den Schwierigkeiten, सर वो मेरे क्या है कि Schwierigkeiten, वो लिख रखा है ना मैंने इसका मीन, तो सर वो पेन से हो रखा है। Schwierigkeiten। In den nächsten Ort zu effective Idee. अरे कहाँ पहुंच गया, सु कॉमन रुक जाओ यहाँ पे, रुक जाओ। सु कॉमन इन द नेक्स्ट और सु कॉमन, मैं दोबारा रीड करता हूँ। यस सर। इन लैंडलिशन रेगियोनन, जो कंट्री साइड वाले रीजन है, उन फॉरओर्टन, फॉरओर्टन क्या होता है, आउटस्कर्ट्स, तो सिटी से दूर होते हैं ना। फॉरन मिस दो ऑफ बस है, वहां पे अक्सर बसेस नहीं चलती हैं। वी इन द स्टार, जैसे कि सिटीज में चलती हैं। जैसे हर सिटी में तो जैसे अब टॉक रोड पे हमारे की चलती है, हर 3 मिनट में बस है, हर 2 मिनट में बस है। हाँ सर। कई जगह जहां फ्रिक्वेंट बस नहीं, वह 1 घंटे में जाती है या आधे घंटे में जाती है, या दिन में एक ही बस होती है, एक जाती है वही शाम को वापस आती है। इस तरह का रहता है आउटस्कर्ट्स में, तो गाँव में चलती है ना, ऐसा देखा होगा आपने, सुबह बस आई वो शाम को वही जाएगी, ऐसा रहता है ना। ऐसी बात हो रही है यहाँ पे। Manchmal fahren sie nur ein bis zweimal am Tag, वो दिन में कभी कभी केवल 1 या 2 बार चलती है दिन में, है ना। Ohne Auto hat man also Schwierigkeiten, बिना कार के आदमी को समस्याएं होती हैं। In the next Ort zu kommen, एक दूसरे प्लेस पे आने के लिए। अगर आपको दूसरे प्लेस पे जाना है, बसेज नहीं चल रही, कैसे जाओगे, कार आपके पास है नहीं। यस। ठीक है, आगे रीड करते हैं, रुको। एक लाइन और पढ़ दो। Deshalb kann man engagierte engagierte Bürger। Bürger auf eine einfache, aber effektive Idee. ओके, तो रुको। deshalb, that's why, जो engagierte मतलब जो एंगेज सिटीजन है, जो समस्या से अवगत हो गए कि भाई ये समस्या है, इसका निदान होना चाहिए, वो आगे आए, है ना। auf eine einfache, auf eine einfache क्या होता है बताओ भाई, किसी को बताओ, है सिंगल नहीं, einfache मतलब तो सिंगल। सिंगल ही था सर। मतलब एक सीक्रेट एजेंट, मतलब एक उसके रूप में आए, क्या बोल देंगे उसको, प्लान से, मतलब उस चीज को आगे कैसे लेके जाओगे ना। auf eine einfache का मतलब तो यही होता है जी हैंगटन। सर आगे करूं, मतलब प्लेन सेल, मतलब इस चीज को आगे कैसे बढ़ाएं, है ना, उसको बोलते हैं। अब इफेक्टिव ईडे मतलब, लेकिन एक इफेक्टिव आइडिया के साथ। रुक जाओ, प्रमोद भैया रीड करो। जी Sie
hängten an eine Bank, Schilder mit den Namen der Nachbardörfer, where zum Beispiel nach Glonn Mjoste dreht das passende Schild nach vorne und setzt sich auf die Bank. देखो रुक Das, जाओ das जाओ। dient, रुको रुको रुको, वो कह रहा है Sie hängt yes, sir, an einer Bankschilder mit den Namen der Nachbardörfer। जो पड़ोसी गांव है ना उनकी नाम लिख दिए उन्होंने, और ऐसे शिल्ड शिल्ड समझते हो, ऊपर देखो ये बनी हुई है, ये जैसे लिखा हुआ है देखो, मिट फार बांग, बांग मतलब बेंच, बैंक। लिख दो, बांग का मतलब बेंच। राइडिंग बेंच है, ऐसे बोलो राइडिंग बेंच। मिट फार बांग का मतलब राइडिंग बेंच। नाम लिख रहे हैं उनके, तो ग्लोन है ना, होहन थान, फिर इधर लिख रहा है ग्राफिंग, ग्राफिंग बानोफ, बेरजे बेर्ग्स बेर्ग, बेर्सबर्ग लिख रहा है देखो इस तरह से। ठीक है, आगे चले। शिल्डर क्या होता है? शिल्डर, सर क्या? शिल्डर, शिल्डर पता है ना, साइन, साइन लगा रखा है यस उसपे सर, ना, शील्ड साइन। शील्ड ना, यस सर। द शील्ड होता है, प्लूरल हो गया शिल्डर, तो उन्हें साइन लगा रखे हैं। जी सर। जी बता। आगे चलो, पढ़ो भैया। सॉरी, मैंने उसका ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो उन्होंने जो पड़ोसी गांव है उनके वो टांगे हुए, साइन टांगे हुए हैं, वे सुम्बाइस्पिन नाक ग्लोन में उससे, कि कोई आदमी ग्लोन जाना चाहता है। द्रेट 10 passende Schild nach vorne und जिस ऑफ दी बांक, वो क्या करता है, उस जो जो दिख रही है ना, ये इनको सरका देता है ऐसे, ये बीच में ना इधर सरक जाती है लेफ्ट राइट में, देखो क्लियर लिखा हुआ है। Dreht das passende Schild nach vorne, तो यानी कि उसको लेके हाथ में लेके ना आगे बैठ जाता है ऐसे, उस बेंच पे बैठ गया, उस वहां से पट्टी निकाली, उसको लेके बैठ गया, तो कोई कार वाला आएगा, वो उधर जा रहा है उस गांव में, तो उसको बैठा के ले जाता, क्योंकि बाकी कोई साधन है नहीं ना। आगे चलो सर, आगे रीड करो। जैसे हाँ। हाँ, Das dient als Seisen. Das dient als Seisen für die Autofahrer, die Vorbekommen, dass die Person mitfahren möchte. Das steht auf dem Klima weniger, weil nicht jeder mit dem eigenen Auto fährt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es inzwischen immer mehr Mitfahrbanken, die auch immer mehr Menschen nutzen. तो ये कह रहा है देखो, Das dient als Seisnen für die Autofahrer. It serves as a symbol. साइसन का मतलब सिंबल की तरह दिख जाता है, जो कार ड्राइवर आते हैं उनको दिख जाता है एक तरह से, कि जो 4x कि जो लोग आगे जाना चाह रहे हैं, दास दी पेजोन मिटफारन में उससे जो वहां पे आ रहे हैं, वहां होके निकल रहे हैं, तो उनको दिख जाता है कि आदमी भाई वहां जाना चाह रहा है ना।
Das started out their Klimawandel. तो ये आपकी क्लाइमेट को भी कम खराब कर रहा है ना? While this theater met them again out of fear, क्योंकि हर आदमी अपनी खुद की कार से नहीं जाता है, तो नेचर को ही बचा रहा है ये। देखो भाई, कम धुआं होगा, कम कारें चलेंगी, उस हिसाब से बढ़िया भी है भाई, है ना? Yes, sir. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es inzwischen immer mehr mit Fahrbänke, die auch immer mehr Menschen nutzen. बहुत सारी इस तरह की बेंचेस हैं और उनको बना रखी है, इस तरह से सिस्टम बना रखा है, उनको लोग यूज कर रहे हैं। ये था यहां तक आपका, ठीक है? अब पढ़ते हैं थेमा am Dienstag, ये मंगलवार का थेमा है। देखो ये Rettungsnetz Bill Katze, सोनिया रीड कर पाओगी क्या? ट्राई करती हूँ सर। करो, काफी दिन हो गए आपको, वैसे कोई बात नहीं, कोशिश करो, है ना? यस सर। Ja, ja, es gibt sie, Wildkatzen in den Wäldern Deutschlands, aber es sind nicht viele. Das Projekt Rettungsnetz Rettungen Wildkatze des सर Bund, इसको क्या बोले? Bund Bund bietet bietet allen 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 Neu Neuter Natur, Natur und Katzenfreunden Naturfreunden पढ़ना पड़ेगा, Naturfreunden und Katzenfreunden. und Katzenfreunden und Katzenfreunden. Verschiedene Möglichkeiten. Verschiedene Möglichkeiten. Verschiedene नहीं, verschiedene, verschiedene नहीं, verschiedene, verschiedenen ja, verschiedene Möglichkeiten, Möglichkeiten, sich aktiv zu zu bet beteiligen. beteiligen. हम्म, आगे? और भी रीड करना है? हाँ, रुक जाओ, मैं रुक जाता हूँ। या es gibt sie, there are they. Es gibt sie मतलब there are we, या es gibt sie मतलब there are they build castle in den Wäldern Deutschland, मतलब वाइल्ड कैट्स जर्मनी के जंगलों में। aber es sind nicht viele, बहुत ज्यादा नहीं है। das Projekt Rettungs Wildkasse मतलब एक प्रोजेक्ट चला है कि वाइल्ड कैट्स को बचाने का। Rettungsnetz मतलब नेटवर्क, सेविंग नेटवर्क फॉर Wildkasse। das Bund मतलब ये कोई एसोसिएशन है। बीटेट वो क्या कर रही है? das Projekt des Bund मतलब द प्रोजेक्ट ऑफ द एसोसिएशन, ये प्रोजेक्ट चला है। नाम क्या उसका है? बुंड एसोसिएशन। बीटेट आलन वो ऑफर कर रही है सभी नेचर प्रेमियों का और कैट, जो कैट लवर्स हैं उनका, फैसिने मोबिलिस्काइट, उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देने का, जिस एक्टिव सु बेटाइलिगन मतलब उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का, एक तरह से कि वो अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। बेटाइलिगन का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट, राइट? इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, मैं रीड करता हूं आगे सोनिया ना। Einige wichtige Aktionen, important action ist, kleine Bäume und Sträucher extra aufwiesen zu pflanzen। मतलब छोटे पौधे। और स्ट्रॉयशर क्या होते हैं पता है आपको? स्ट्रॉयशर किसी को? हाँ भाई, नहीं पता? वो से झाड़ियां उगाने के लिए ना, एक्स्ट्रा जमीन पे, है ना? और वीजन सु फ्लांसन, वीजन मतलब चारागाह नहीं होते क्या, उन पे उगाने के लिए। दामेट दी विल कासन देखो ताकि वो अपना बच सके ना, अपने आप को बचा सके। und जिशर von einem Wald zum nächsten kommen, और एक जंगल से दूसरे जंगल में जा सके या आ सके, जैसे कॉमन। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? Yes.
आगे चलते हैं। Außerdem kann man beim Beobachten und Zählen der Tiere mitmachen. मतलब उनको वॉच करने के लिए, उनको काउंट करने के लिए भी साथ में हेल्प कर सकते हो। ऑर्डर इन्फो मटेरियल फैटाइलन, इन्फो मटेरियल मतलब इंफॉर्मेशन मटेरियल को भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। दी वे फलकेरुंग aufzuklären, जो पॉपुलेशन है उसको क्लियर करने के लिए। देन बिकॉज manchmal nehmen वंडर बेबीज फॉन विल्ड कासन मेट, वो बच्चों को ले जाते हैं घर पे, वो खतरनाक है, मार है ना, वाइल्ड कैट्स हैं, वो घर वाली नहीं है। तो इस तरह की जंगली कैट से। हाँ जंगली कैट्स हैं ये ना, तो वो ले जाते हैं उनको पता नहीं हो जंगली है ये, वो सोचते हैं ऐसी है, घर वाली, तो खतरनाक हो जाता है वो। तो इस जागरूकता फैला में भी हेल्प कर सकते हो कि भाई वाइल्ड कैट है, इनको नहीं लेके जाए इस तरह से ना। दस एस हेल्प लोज हाउस कास्टन्स इन, दिस इज हेल्पफुल फॉर द हाउस कैट्स ना। वो सोचते हैं कि ये उनको घर वाली जो कैट है ना उनके लिए मददगार होंगी, उनकी दोस्त बन जाएंगी, बल्कि उनकी दुश्मन है वो, तो भाई दिक्कत वाली बात है। ऐसा कुछ था, है ना। अब मैं एक ऑडियो चला रहा हूं, वो ऑडियो सुन के आपको बताना है ये 1, 2, 3, 4, 5 इनको भरते हैं, ठीक है। ऑडियो सुनो एक बार। In unserem heutigen Beitrag zur Themenwoche Engagement für Mensch und Natur geht es um einen ganz besonderen Sport. Haben Sie schon mal von Plogging gehört? In Plogging stecken 2 Wörter. Das englische Wort Jogging und das schwedische Verb plocka upp. Das bedeutet aufheben. Beim Plogging joggt man also und sammelt dabei Müll. Plogging ist super. Man benötigt nicht viel dafür. Joggingschuhe, einen Müllbeutel, ein paar festere Handschuhe und vielleicht eine Greifzange. Beim Plogging oder auch Ploggen muss man gar nicht unbedingt joggen. Viele gehen auch nur wandern oder walken und sammeln dabei Müll auf. Ich finde es super, dass man draußen an der frischen Luft ist, sich bewegt und auch noch was Gutes für die Umwelt tut. Ja, und das ist dringend nötig. Denn viele werfen Plastikverpackungen, Flaschen, Dosen und anderen Müll einfach irgendwo hin. Aber wie funktioniert der Sport? Geht jeder einfach alleine ploggen? Also man kann natürlich auch alleine unterwegs sein, aber mehr Spaß macht es mit anderen zusammen. Einfach Freunde fragen, ob sie mitmachen wollen. Oder man schaut ins Internet. Da findet man viele Gruppen, die sich über neue Mitglieder freuen. Also nix wie los. Die großen Vorteile vom Plogging sind, dass man an der frischen Luft Ausdauer und Kondition trainiert, also etwas für die Gesundheit tut, und dass man gleichzeitig die Umwelt schützt. Probiert es doch einfach mal aus. Viel Spaß! हाँ जी, प्लॉगिंग समझ में आई? प्लॉगिंग क्या होती है? देखिए तुमने प्लॉगिंग, देखो प्लॉगिंग दिखाता हूं तुम्हें पहले तो।
सर आप म्यूट हो शायद। हाँ भाई, आ रही है आवाज? यस सर। इनके आंसर मिल गए तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है पूरा आपका। और आगे आप कल 6 स्टार्ट करेंगे, तो इसका वीडियो देख लो आप एक बार, और वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करते हैं कल, और नहीं तो फिर अपन 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बताइए, ठीक रहेगा ना? तो अब क्लास को रेगुलर चलाओ, जिससे चैप्टर आगे बढ़ते चाहे भाई, है ना? फोर्स हो अपना आगे, कहीं रुक जाते हैं आज, और कल अपना 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर कल क्लास कितने बजे 6 बजे 6 बजे से तो पूरा लेंगे, 1.5 घंटे। 7:30। हाँ ठीक है, सो आओ विडजेन, चाओ चाओ पापा। भाई प्रमोद जी कब आ रहे हो आप? परसों सर। मुहूर्त निकल गया? हाँ जी सर। ओके, आ जाओ आ जाओ। ठीक है। हाँ सर।